नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? दर्शकों, आज हम बात करेंगे शनिदेव वक्री के बारे में। जी हाँ, आने वाले 23 मई 2021 को शनिदेव वक्री हो रहे हैं अपनी ही मकर राशि में, जो कि 11 अक्टूबर 2021 तक वक्र अवस्था में ही संचार करेंगे। इसका क्या कुछ प्रभाव होगा 12 राशि के जातकों के जीवन पर, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा ऐसी कौन सी भी 4 खास राशियां हैं जिन्हें शनिदेव इस समय में माला माल कर सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा दे सकते हैं, सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, और जिनके लिए ये वक्र समय बहुत ही, शनिदेव का जो वक्र अवस्था का जो समय है वो किन राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, इस बात की जानकारी भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो इस वीडियो में हमारे साथ टिल एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कई लोग शनिदेव से डरते हैं, कई लोग शनिदेव से भयभीत होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव न्याय प्रिय देवता है। जो व्यक्ति न्याय को पसंद करते हैं, शनिदेव उन्हें भी पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को शनिदेव पसंद करते हैं और उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं। यदि आपके कार्य अच्छे हैं, यदि आपके कर्म अच्छे हैं, तो बेशक शनिदेव आप पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे। तो आपको डरने की ऐसे में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव कर्म के ही कारक देवता है। तो यहाँ पर यदि आपके कर्म अच्छे हैं, कर्म अच्छे होने का मतलब ये होता है कि यदि आप अपने किसी बहुत बड़ी कंपनी के, बहुत बड़ी फैक्ट्री के ओनर हैं, तो वहां पर आपका अपने वर्कर्स के साथ रिलेशन किस तरह का है, आपका कम्युनिकेशन किस तरह का है, इसका प्रभाव भी शनिदेव ही बताते हैं। यदि आपका वहां पर संवाद, आपका कम्युनिकेशन, आपके रिलेशंस आपके कलीग के साथ, ऑफिसर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, वर्कर्स के साथ अच्छे हैं, तो डेफिनेटली शनिदेव आपको कोई बुरा प्रभाव नहीं देंगे। इसके अलावा आपके घर परिवार में किस प्रकार के रिश्ते हैं, आप अपने से छोटे और बड़ों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ये सभी काम शनिदेव देखते हैं कि आपके कार्य किस प्रकार से कितने अच्छे हैं, उसका आपको क्या रिजल्ट मिलना चाहिए। इसके अलावा यदि गोचर में शनिदेव आपके लिए आपके राशि से शुभ स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो वो आपको कोई गलत प्रभाव नहीं मिलेगा, वहां पर आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। और साथ ही आपके जन्मांक चक्र में शनिदेव की पोजीशन कैसी है, शनिदेव किस स्थान के स्वामी हैं, किस प्रकार से कमजोर हैं या बलवान हैं, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ऐसे में जातक को कोई नुकसान नहीं होता है यदि शनिदेव की पोजीशन आपके जन्मांक चक्र में शुभ है। तो दोस्तों, शनिदेव कर्म के कारक देवता हैं, धर्म के भाई हैं और न्याय के देवता हैं। तो शनिदेव यदि आपके काम अच्छे हैं, तो शनिदेव बेशक आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा 14 सितंबर को जब देवगुरु बृहस्पति भी वक्र अवस्था में संचार करते हुए मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि 18 अक्टूबर तक मकर राशि में ही रहेंगे वक्र अवस्था में, तो इसका भी क्या कुछ प्रभाव होगा, क्योंकि वहां पर गुरु और शनि एक ही राशि में रहेंगे। तो ऐसे में गुरु शनि की युक्ति से आपको विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है, क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं गुरु शनि एक राशि में चलते वक्राचार, कष्ट प्रजा अधिपावती मचती हाहाकार। तो जो ये 1 से 1.5 महीने का समय अंतराल होगा, इस समय में जब गुरु और शनि की युक्ति होगी मकर राशि में, तो वहां पर आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है शनिदेव के वक्री होने का। देखिए, आपके राशि से शनिदेव का गोचर दशम स्थान में होगा। दशम स्थान जो कि कर्म का स्थान है, वहां से शनिदेव का प्रभाव होगा आपके द्वादश स्थान में, व्यय स्थान में, आपके चतुर्थ स्थान में, यानी आपके फैमिली रिलेशन में, आपके घर परिवार में, और आपके दाम्पत्य जीवन पे, आपके पार्टनरशिप प्लेस में, आपके व्यवसाय स्तर पर, आपके व्यवसाय प्लेस में। तो इसका क्या कुछ प्रभाव होगा, इन बातों की जानकारी हम आपको देते हैं। शनिदेव आपके कर्म स्थान में रहेंगे, तो इस समय पर यदि आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, कहीं पर आप ट्रांसफर चाहते हैं, तो इस समय विशेष में आपको थोड़ी सी सावधानियां बरतने की जरूरत है। आपको जॉब चेंज नहीं करना चाहिए। जिस स्थान में आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसी कार्य को सुधारने का प्रयास करिए। यदि आपको पहले से कोई काम बिगड़ा हुआ था या रुक गया था, तो उस कार्य के पीछे अब आप मत भागिए, आप आगे के समय को देखिए, आगे आप वैसे कौन से कार्य कर सकते हैं जिससे आपका करियर सही ढंग से चलने लगे, जो भी परेशानियां हैं वो खत्म हो। हालांकि यदि कुछ परेशानियां चल रही थी, तो वक्री होने का मतलब होता है उल्टा,
बिल्कुल उल्टा हो जाना। तो यदि कुछ परेशानियां थी तो उसमें आपको राहत मिल सकती है, और यदि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था तो उसमें आपको कुछ परेशानियां देखने को भी मिल सकती है। इस समय पर वाद विवाद, कोर्ट केस से संबंधित कुछ अगर समस्याएं चल रही है, भूमि भवन का विवाद चल रहा है, किसी भी प्रकार के केसेस चल रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस समय में यदि आप यात्रा करते हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आप यात्रा करें, और यदि संभव हो तो आप 23 मई से 11 अक्टूबर तक यात्राओं को टाल दें तो ही आपके लिए हितकर रहेगा। यहाँ पर आपको अपने माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही घर परिवार में कुछ कलह कलेश ना होने पाए, इसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। और साथ ही आपके घर परिवार से, पैतृक संपत्ति से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसमें कोई परेशानी ना आने पाए, इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके सप्तम स्थान यानी आपके पार्टनर स्थान पर होगी, चाहे वो पार्टनर आपका बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो या लव पार्टनर हो। किसी भी तरीके से यदि पार्टनरशिप में व्यक्ति आता है जो कि लॉन्ग रिलेशन है तो उसमें आपको विशेषतः सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। पार्टनरशिप में यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव, कुछ परेशानियां, पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा देखने को मिल सकता है। और यदि आप लव पार्टनर्स हैं और यदि आप कोई भी कार्य एक साथ करते हैं, आपका लॉन्ग टाइम रिलेशन है और इसे लंबे समय तक चलाना है, तो आपको बहुत ही सोच समझ करके, बहुत ही समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों पर क्या कुछ प्रभाव होगा शनिदेव के वक्री होने का। देखिए, आपकी राशि से शनिदेव 10वें स्थान और 9वें स्थान जो कि भाग्य का स्थान है और आपके कर्म का स्थान है, वहां के स्वामी बनेंगे। और आपके कर्म स्थान से द्वादश स्थान में और आपके राशि से 9वें स्थान यानी भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। यहाँ पर विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव आपके लाभ भाव में रहेगा, पराक्रम भाव में रहेगा, और छठे भाव जो कि रोग ऋण और शत्रु का होता है वहां पर रहेगा। तो आपको इनकम से संबंधित यदि आपने किसी को पैसे वैसे दे रखे थे तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इससे पहले शनिदेव के वक्री होने से पहले यदि आप अपने पैसे निकाल सकते हैं तो निकाल लें, क्योंकि शनिदेव के वक्री होने के बाद आपका पैसा मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहली बात। नेक्स्ट, अगर आपकी इनकम में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो सकती है, लेकिन यदि आपके लाइफ में सब कुछ प्रॉपर चल रहा था, आपकी इनकम अच्छी थी, तो वो इनकम आपकी कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी इनकम रुक सकती है, आता हुआ धन रुक सकता है, और कई बार अचानक से आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो आपको इस चीज में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र से आपको कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि कर्म स्थान से द्वादश स्थान में शनिदेव का गोचर रहेगा। तो परिवर्तन करने के बारे में इस समय यदि आप ना सोचे तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब करते हैं तो भी आपके लिए इस समय ट्रांसफर लेना उत्तम नहीं रहेगा। हालांकि इस समय में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन कुछ छोटे भाई बहनों से संबंधित कुछ मनमुटाव, मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ पर आपके यात्राएं, यदि आप दूर देश की यात्राएं करते हैं तो वहां पर आपको कुछ परेशानी हो सकती है। यदि आप अब्रॉड शिफ्ट होना चाहते हैं तो आपको बहुत ही सोच समझ करके आगे बढ़ना है। एक बार आप अपनी पत्रिका का, अपने जन्मांक चक्र का विस्तार पूर्वक जानकारी जरूर लीजिए, अपनी पत्रिका का विश्लेषण जरूर करवाइए कि आपको इस समय जाना शुभ रहेगा आपके लिए या नहीं रहेगा। इसके अलावा यदि कोई कोर्ट केस से संबंधित कोई मैटर चल रहा है तो उसमें आपको बहुत ही सावधानी से कार्य करना है, बहुत ही सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। पिता के साथ रिश्तों में मनमुटाव, मतभेद उत्पन्न हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें आ सकते हैं, जिसका आपको विशेषता ध्यान रखने की जरूरत है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों पर क्या कुछ प्रभाव होगा शनिदेव के वक्री होने का। देखिए, आपकी राशि से शनिदेव अष्टम स्थान और आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, जो कि आपके अष्टम स्थान में ही विराजमान रहेंगे। शनिदेव का प्रभाव आपके कर्म स्थान में रहेगा, द्वितीय स्थान यानी धन स्थान में रहेगा, और आपके पंचम स्थान यानी संतान के स्थान पर रहेगा। पंचम स्थान जो कि प्रेम का, प्रारब्ध का स्थान है, तो वहां पर भी शनिदेव का प्रभाव रहेगा। सबसे पहले यदि आपके कर्म क्षेत्र में कोई भी कार्य रुके हुए थे तो आप उन कार्यों के पीछे मत भागिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ करके काम करिए, जिससे आपका करियर अच्छा हो। कोई परिवर्तन करने के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो वो परिवर्तन आपके लिए हितकर नहीं रहेगा। यदि बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही थी तो शनिदेव वक्री हैं, वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना, तो वो परेशानियां आपकी हल हो सकती हैं। आपको कोई अच्छा नुस्खा मिल सकता है, कोई प्लस पॉइंट आपको ऐसे मिल सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो कि आपकी हेल्प कर दे।
जिससे आपकी परेशानियां कम हो जाएं। तो शनि देव आपको अच्छा प्रभाव भी दे सकते हैं, लेकिन यदि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था तो उसमें आपको कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। तो यदि आप जो भी कार्य करते हैं बहुत ही सोच विचार करके करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। शनि देव का प्रभाव आपके द्वितीय स्थान, धन स्थान, कुटुंब स्थान में रहेगा। तो परिवार के साथ मनभेद, मतभेद, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अचानक से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। इस समय पर आपको अपनी सेविंग्स में ध्यान देना चाहिए। अपनी सुख सुविधाओं को मत बढ़ाइए, सुख सुविधाओं के पीछे मत भागिए। जो है जितना है उसमें खुश रहते हैं यदि आप, तो समय आपके लिए उत्तम रहेगा। यहाँ पर आपका अचानक से व्यय हो सकता है, आपको फाइनेंशियली कुछ दिक्कत आ सकती है जिसका आपको विशेषता ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं पर शिक्षा भाव में शनिदेव का प्रभाव रहेगा। तो यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको विशेषतः अलर्ट रहने की जरूरत है। वैसे भी मिथुन राशि में शनि की ढैया का प्रभाव पूर्णतः बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि आप अपने एजुकेशन प्लेस में, एजुकेशन क्षेत्र में अपने एजुकेशन से भ्रमित ना हो, अपने मार्ग से भ्रमित ना हो। जो भी आप यदि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हैं तो उसमें आप मन लगा करके मेहनत करें। कहीं भी आप ऐसा ना सोचें कि अब आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, या आपके लिए ये सब्जेक्ट सही नहीं है। ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट तो आपके लिए सही है, आप जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन आपको अब शनिदेव भ्रमित कर रहे हैं। तो भ्रमता की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देना है आपको। उसके अलावा इस समय पर संतान से चिंता और संतान को चिंता हो सकती है, जिसका आपको विशेषता ध्यान रखने की जरूरत है। पहले से किए हुए कामों में कुछ आपको राहत भी मिल सकती है, लेकिन यदि आपके कार्य अच्छे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और यदि आपके कार्य अच्छे नहीं हैं तो आपको वहां पर रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। माता के और पिता के स्वास्थ्य में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनाए रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। आपके राशि से शनि देव सप्तम स्थान और अष्टम स्थान के स्वामी होकर के आपके सप्तम स्थान में विराजमान होंगे। अष्टम स्थान जो कि आयु का स्थान है, और आयु के स्थान से द्वादश स्थान में शनि देव का गोचर रहेगा, जो कि आपके राशि को सीधी दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य संबंधित कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। आपको विशेष अपने फूड हैबिट में नियंत्रण रखने की जरूरत है। यदि आप ड्राइविंग करते हैं तो बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। और यहाँ पर आपको अपने लाइफ पार्टनर, क्योंकि सप्तम स्थान में शनिदेव वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं, तो आपको अपने पार्टनर से संबंधित कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। शनिदेव का प्रभाव आपके भाग्य स्थान में रहेगा, आपके राशि में रहेगा, और आपके चतुर्थ स्थान यानी आपके माता के स्थान पर रहेगा। तो यहाँ पर पार्टनरशिप सबसे पहले, क्योंकि सप्तम स्थान पार्टनर का स्थान है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, लव पार्टनर हो। अगर आपका रिलेशन लॉन्ग टाइम रिलेशन है तो यहाँ पर आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। पहले से यदि लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चल रहा था तो उसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो पहले शनिदेव के वक्री होने से पहले आप जो भी मैटर है शॉर्ट आउट कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा यदि आप लव पार्टनर भी हैं तो वहां पर आपको अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही सूझबूझ और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है। आपके माइंड में कुछ अनायास परेशानियां, आप कुछ ना कुछ ऐसे सोचते रहेंगे जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, बहुत परेशान रहेंगे, चिड़चिड़ाहट रहेगी। घर परिवार के साथ रिश्तों में कुछ अनबन सी हो सकती है। पिता के साथ रिश्तों में मतभेद मनभेद उत्पन्न हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आ सकती है। पिता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, और आपके स्वयं के स्वास्थ्य में भी कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज्यादा परेशानी में खुद को महसूस करेंगे। तो यहाँ पर शनिदेव आपको बहुत ज्यादा परेशानी दे सकते हैं। तो कर्क राशि के जातकों को विशेषतः अधिक सावधान रहने की जरूरत है। यदि आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सी सोच विचार करके इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जब तक शनिदेव वक्री हैं तो यदि आप कहीं पर गलत प्लेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसमें पूरी तरह से फंस सकते हैं, आपका अधिक नुकसान हो सकता है, भाग्य आपका प्रभावित है। तो इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के जातकों पर क्या कुछ प्रभाव होगा शनिदेव के वक्री होने का। देखिए, आपके राशि से शनिदेव सप्तम स्थान और छठे स्थान जो कि रोग ऋण और शत्रु का स्थान है, और सप्तम स्थान जो कि पार्टनर का स्थान है, यहाँ के लॉर्ड बन करके आपके छठे स्थान में विराजमान रहेंगे।
छठे स्थान में शनिदेव का गोचर आपके लिए अति शुभ रहेगा। कहते हैं त्रिषष्ठाय गते पापो जन मांगो शोभना भवेत, यानी तीसरे, छठे और एकादश स्थान में क्रूर व पापी ग्रहों का गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है। तो छठे स्थान में शनिदेव का गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आप वो पहले लकी पर्सन हैं जिनके लिए शनिदेव अच्छा परिणाम देंगे। शनिदेव का प्रभाव आपके अष्टम स्थान में रहेगा, द्वादश स्थान में रहेगा और पराक्रम स्थान में रहेगा। तो यहाँ पर यदि कोई कोर्ट केस से संबंधित कुछ समस्याएं चल रही थी, कोई भूमि भवन वाहन का विवाद चल रहा था, या किसी भी प्रकार की आपकी पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी परेशानियां चल रही थी, लीगल केसेस किसी भी प्रकार से यदि चल रहे थे, तो उसमें आपको बड़ी राहत मिलेगी। शनिदेव के वक्र काल में रिजल्ट फैसला आपके फेवर में हो सकता है। छोटी मोटी समस्याएं आपके स्वास्थ्य को लेकर के हो सकती हैं, लेकिन कुछ बड़ी समस्याएं नहीं होंगी। तो शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट ही देंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके कार्य में उन्नति होगी, आपके जो कार्य स्थल पर कार्य कर रहे सहकर्मी हैं उन लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। इस समय पर आपके जो भी पिछले समय से किए गए कार्य थे उसका भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, उसमें भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। यदि आपका कोई कार्य रुक गया था तो उसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम है। लेकिन यदि आप यात्राएं करते हैं तो यात्राओं में आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। यदि पॉसिबल हो तो यात्राओं को टाल देना ही आपके लिए हितकर रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या कुछ प्रभाव होगा शनिदेव के वक्री होने का। देखिए, आपके राशि से शनिदेव आपके पंचम स्थान और आपके छठे स्थान के स्वामी होकर के आपके पंचम स्थान में विराजमान रहेंगे। तो शनिदेव आपके सप्तम स्थान को प्रभावित करेंगे, आपके एकादश स्थान को प्रभावित करेंगे और आपके द्वितीय स्थान यानी आपके कुटुंब स्थान को प्रभावित करेंगे। सप्तम स्थान जो कि पार्टनर का स्थान होता है, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, लव पार्टनर हो, तो इन तीनों के साथ रिश्तों में कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकता है, जिसका आपको विशेषता ध्यान रखना है। ऐसे रिश्तों में हो सकता है कि आपका जो बिजनेस पार्टनर हो उसमें आपको कुछ कमियां नजर आने लगे, या आपको ऐसा लगे कि मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, या अपनी मनमानी करता है, ये मेरी बात नहीं सुनता है, या इसने कहीं पर मुझसे झूठ बोला है, या कार्य में कुछ इसने मुझसे चीजें छुपाई हैं। इस तरह की चीजें आपके मन में उत्पन्न हो सकती हैं। तो कंफ्यूजन को क्लियर कर लेना, बैठ करके बातें कर लेना आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। बात को आगे बढ़ाने से अच्छा है कि आप बात की गहराई में जाएं, समझें, कारण पूछें और बात को समझ करके वहीं पर खत्म कर दें, अन्यथा अधिक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। आपके पंचम स्थान में शनिदेव का गोचर होने से इस समय पर यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको आपके पढ़ाई में एग्जैक्टली कंसंट्रेट करने की अधिक जरूरत है। आप अपने मार्ग से भ्रमित हो सकते हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। संतान से चिंता व संतान को चिंता भी हो सकती है। इसके अलावा आपके इनकम में भी कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। आपका आता हुआ पैसा फंस सकता है, या मिलता पैसा आपका कहीं गायब हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपकी सैलरी रुक सकती है, कम सैलरी मिल सकती है, बॉस के साथ अनबन हो सकती है। तो इन चीजों में आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। घर परिवार के साथ मतभेद, लड़ाई झगड़े, वाणी में नियंत्रण खो देना, गलत जुबान का प्रयोग करना, ईगो में आ जाना, इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती हैं। तो आपको इस समय में विशेषता अपने घर परिवार के साथ संबंधों में मधुरता रखने की जरूरत है। वहीं पर यदि आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करें, बहुत ही जान परख करके करें, क्योंकि एक अच्छे इन्वेस्टर के साथ यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन यदि किसी गलत इन्वेस्टर के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वहां पर आप बहुत ज्यादा लॉस में जा सकते हैं। तो एक बार कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले, किसी को पैसे देने से पहले आप अपने जन्मांक चक्र का विश्लेषण, जन्म पत्रिका का विश्लेषण आप जरूर करवाएं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि के जातकों पर क्या कुछ प्रभाव होगा शनिदेव के वक्री होने का। देखिए, आपके राशि से शनिदेव चतुर्थ स्थान और पंचम स्थान के स्वामी होकर के चतुर्थ स्थान में विराजमान रहेंगे। चतुर्थ स्थान जो कि सुख का स्थान है, तो वहां से शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके छठे स्थान में होगी जो कि रोग, ऋण और शत्रु का स्थान है, आपके कर्म स्थान में होगी और आपके राशि में होगी। तो यहाँ पर आपके घर परिवार से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आप बाहर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, या आपके घर परिवार में कुछ मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपका घर छूट सकता है, यानी आप अपनी घर को छोड़ करके अपने जिस स्थान में भी आप रहते हैं, अपनी मातृभूमि को छोड़ करके आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, कहीं भी बाहर जा सकते हैं।
इसके अलावा आपके कुछ शत्रु यदि हैं तो शत्रुओं में इस समय पर वृद्धि हो सकती है या शत्रुता में वृद्धि हो सकती है, जिसका आपको खासा ध्यान रखने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में कुछ अधिक वर्क हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है कि 2-3 लोगों का काम आपको अकेले करना पड़े और आप अधिक ज्यादा चिंता में हो जाए। मानसिक चिंताएं हो सकते हैं क्योंकि आपके राशि में भी शनिदेव का प्रभाव होगा। तो अधिक कार्य के कारण, परिवार में मनमुटाव के कारण और शत्रुओं की वृद्धि के कारण आपके अंदर अधिक चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं, मानसिक परेशानी हो सकती है। आपने यदि पहले से किसी की हेल्प कर रखी थी या कहीं से आपने किसी से पैसे वैसे ले रखे थे तो उसमें आपको अधिक परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। अचानक से आपके शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। शनि की ढैया का प्रभाव पूर्णतः आपकी राशि पर बना हुआ है, तो थोड़ा सा सावधानी, थोड़ा सा अलर्ट रहना आपके लिए उत्तम रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर पड़ने वाले शुभाशुभ प्रभाव के बारे में। देखिए, आपकी राशि से शनि देव तृतीय स्थान में गोचर करेंगे, जो कि आपके तृतीय स्थान और चतुर्थ स्थान के स्वामी बनेंगे। तृतीय स्थान जो कि पराक्रम का स्थान है, तो शनि देव का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आप वो दूसरे पर्सन हैं जिनके लिए शनि देव का गोचर शुभ ही रहेगा। आपको बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके सोचे हुए सभी टास्क पूरे होंगे। यदि आप कुछ भी वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपका प्रारब्ध आपका साथ देगा, क्योंकि आपके पंचम स्थान में शनिदेव का प्रभाव होगा, आपके भाग्य स्थान में शनिदेव का प्रभाव होगा और द्वादश स्थान में शनिदेव का प्रभाव रहेगा। तो पहले तो आपका प्रारब्ध साथ देगा, पिता का सहयोग मिलेगा, धार्मिक कार्यों में आपको उन्नति मिलेगी, धर्म कर्म में रुचि भी बढ़ेगी और आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित कुछ यात्राएं भी होंगी। घर परिवार से संबंधित भी कुछ यात्राएं इस समय पर हो सकती हैं। आपके पराक्रम भाव में शनिदेव का गोचर होने से आपके भाई बहनों का आपको बहुत ही अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा। भाग्य आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा। और यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, तो आपको उसमें जो परेशानियां आपकी चल रही थी, इस समय जो आपका मन नहीं लग रहा था, आपका काफी माइंड डाइवर्ट हो रहा था, तो वो मन आपका लगने लगेगा। यानी यदि आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको उस एग्जाम में अच्छी सक्सेस मिल सकती है। लेकिन सिर्फ गोचर को देख करके आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने मेहनत करना ही बंद कर दिया, आपने अपनी स्टडी ही स्टॉप कर दी कि नहीं हम तो बस हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। शनिदेव कर्म के कारक देवता हैं, तो आपके कर्मानुसार प्रभाव, कर्मानुसार फल ही आपको मिलेंगे। तो भाग्य के भरोसे मत बैठिए, कर्म करिए, क्योंकि कर्म आपके अच्छे होंगे तभी आपका भाग्य सहयोग देगा। कहते हैं कर्म ही तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी। यहाँ पर यदि आप यात्राएं करते हैं तो यात्राएं बहुत ही सोच विचार करके करें, और यदि आप कहीं पर भी धार्मिक कार्यों में भी यदि आप व्यय करते हैं तो थोड़ा सा सोच विचार करके करें, जान परख करके करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत हाथों में पैसे दे दें या गलत चीजों में आप कहीं पर भी पैसा अपना वेस्ट कर दें। तो इन चीजों में आपको विशेषता सावधानी बरतने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि के बारे में। कैसा रहेगा शनि देव का प्रभाव धनु राशि के जातकों के जीवन पर। देखिए, आपके राशि से शनि देव द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान के स्वामी होकर के द्वितीय स्थान यानी धन स्थान में विराजमान रहेंगे। शनि की 7.5 का पूर्णतः प्रभाव आप पर बना हुआ है और द्वितीय स्थान में शनिदेव का गोचर होने से आपको धन से संबंधित कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। आपके कुटुंब स्थान में, चतुर्थ स्थान में, आपके अष्टम स्थान में और आपके एकादश स्थान यानी लाभ भाव में शनिदेव का पूर्णतः प्रभाव बना रहेगा। तो यहाँ पर आपके माता जी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, पिता के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, पिता से अनबन, वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिसका आपको विशेषता ध्यान रखने की जरूरत है। यदि आप अपना स्थान परिवर्तन करने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्थान परिवर्तन करने के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा सा ठहर जाइए। जब तक शनि देव का वक्र अवस्था में संचार हो रहा है तो थोड़ा सा सोच विचार करके गंभीरता से कार्य करिए, आपके लिए उत्तम होगा। इन्वेस्टमेंट करते समय आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अब सुख सुविधाओं को आगे बढ़ाने के बारे में कुछ दिन के लिए नहीं सोचना है। जो है, जैसा है, जितना है उसी में आप खुश रहिए, उसी में खुशियां ढूंढिए, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करिए, आपको कुछ न कुछ अच्छे रास्ते मिल सकते हैं। परिवार के साथ मनमुटाव और मतभेद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसका आपको विशेषता ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। यदि पहले से कुछ समस्याएं थी तो उसमें आपको और अधिक सावधान रहने की जरूरत है।
पेट से संबंधित, नसों से संबंधित आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और आपके इनकम में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव आपके लाभ स्थान पर रहेगा। आता हुआ धन रुक सकता है या आपका जो धन आपके पास है वो धन अचानक से खर्च हो सकता है, धन व्यय हो सकता है। इस तरह की समस्याएं आपको भी देखने को मिल सकती हैं, तो आपको इस समय पर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। कर्म क्षेत्र में कुछ काम चोरी ना करें तो अच्छा है, काम को मन लगा करके करें। जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे अपने ऑफिस में, अपने कंपनी में, जहां पर भी आप जॉब करते हैं, उस काम को अपना समझ करके यदि आप काम करते हैं तो आपको अच्छी इनकम होगी। बड़ों के साथ आपके कुछ अनबन हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, तो इनसे आपको विशेषतः सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऑफिस में कुछ पंगा हो गया तब तो आप फालतू में परेशान होने वाले हैं, तो आपको विशेषतः सावधान रहने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि के जातकों पर क्या कुछ प्रभाव होगा शनिदेव के वक्री होने का। देखिए, आपके राशि में ही शनिदेव का गोचर रहेगा। आपके राशि के और द्वितीय स्थान के स्वामी होकर के शनिदेव आपके राशि में ही विराजमान रहेंगे। शनिदेव आपकी राशि में विराजमान होकर के पराक्रम स्थान को देखेंगे, साथ ही आपके सप्तम स्थान यानी दाम्पत्य जीवन, आपके पार्टनर के स्थान को देखेंगे और आपके कर्म स्थान को देखेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। आपके राशि में शनिदेव का गोचर होगा, आप अधिक सोच विचार में पड़ सकते हैं। आपके लिए ये समय थोड़ा सा मध्यम हो सकता है। अधिक चीजों को ज्यादा गहराई में सोच करके आप फालतू की परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों से कुछ तालमेल में कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। आपके पार्टनर स्थान में, यानी क्योंकि शनिदेव का प्रभाव आपके सप्तम स्थान में रहेगा, सप्तम स्थान जो कि पार्टनर का स्थान है, तो आपके बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर और लव पार्टनर, इन तीनों के साथ कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकता है। यदि दाम्पत्य जीवन में पहले से विवाद चल रहा था तो इस विवाद को अब आपको समझदारी से खत्म कर देना ही आपके लिए उत्तम रहेगा। और यदि बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ परेशानियां चल रही थी या आपको अपने बिजनेस पार्टनर में कुछ डाउट आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि या शायद ये मुझसे चीट कर रहा है या कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, इस तरह की यदि आपके मन में कोई भावनाएं आती हैं तो समय रहते आप उन भावनाओं को बढ़ावा मत दीजिए। समय रहते आप चीजों को सॉल्व कर लीजिए, प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करिए, जिससे आपके लिए आगे के कार्य में आपको कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। और लॉन्ग टाइम रिलेशन, यदि आप लव पार्टनर हैं तो उसको लॉन्ग टाइम रिलेशन बनाने के लिए आपको बहुत ही गंभीरता और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। शनि की 7.5 का पूर्णतः प्रभाव आप पर बना हुआ है, इसलिए शनिदेव का उपाय आपके लिए उत्तम रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभाव के बारे में। देखिए, शनिदेव आपके राशि के और आपके द्वादश स्थान के स्वामी होकर के आपके राशि से द्वादश स्थान में विराजमान रहेंगे। शनिदेव का गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा अशुभ नहीं रहेगा। शनिदेव का गोचर आपके लिए, आप वो थर्ड पर्सन है जिनके लिए शनिदेव का गोचर बहुत अधिक नुकसानदायी नहीं रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव का गोचर अच्छा ही रहेगा। शनिदेव आपके द्वितीय स्थान, धन स्थान, कुटुंब स्थान को प्रभावित करेंगे। आपके छठे स्थान यानी रोग, ऋण और शत्रु के स्थान को प्रभावित करेंगे और भाग्य स्थान को प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर आपके परिवार के साथ कुछ रिश्ते मधुर भी हो सकते हैं और कुछ विवाद हो सकता है, आपकी वाणी में कड़वाहट आ सकती है। लेकिन जो लोग आपके शत्रु हैं उसमें आप कमी देखने को मिलेगी या शत्रुता में कमी देखने को मिलेगी। जो लोग आपसे द्वेष भावना रखते हैं उन लोगों में अब कुछ न कुछ सकारात्मकताएं आ जाएंगी। उनका व्यवहार आपके प्रति बदल सकता है या वो शत्रु, आप अपने शत्रुओं का दमन कर सकते हैं और वो आपसे परास्त होकर के खुद ही हार मान करके बैठ जाएंगे। भाग्य आपको पूर्णतः सहयोग देगा। आपके पिता का आपको बहुत अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा, जिससे आपको हर क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। लेकिन शनि की 7.5 का पूर्णतः प्रभाव आप पर भी बना हुआ है, तो थोड़ी सी सावधानी, शनिदेव का उपाय आपके लिए भी जरूरी रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि के जातकों के जीवन पर पड़ने वाले शुभाशुभ प्रभाव के बारे में। देखिए, शनिदेव आपकी राशि से एकादश स्थान में गोचर बस रहेंगे, जो कि आपके द्वादश स्थान और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में ही विराजमान रहेंगे। शनिदेव का प्रभाव आपके राशि में रहेगा, आपके पंचम स्थान में रहेगा और आपके अष्टम स्थान में रहेगा। तो यहाँ पर आपके इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यदि आपकी इनकम में कुछ कमी चल रही थी तो वो इनकम आपकी बढ़ सकती है। आप वो चौथे व्यक्ति हैं, चौथे पर्सन हैं जिसके लिए शनिदेव का वक्र अवस्था में संचार अशुभ नहीं रहेगा, आपके लिए शुभ रहेगा। शनिदेव आपके इनकम में वृद्धि कर सकते हैं। आपको कुछ परेशानियों से
छुटकारा दिला सकते हैं। यदि कुछ परेशानियां चल रही थी तो उसमें आपको निजात मिलेगा। लेकिन यदि आप अधिक सोच विचार में पड़ते हैं, क्योंकि सोचने की आदत तो आपकी है ही, कंफ्यूज तो आप रहते ही हैं, तो थोड़ा सा सोच विचार में मत पड़िए, कम करिए, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, वरना आप अधिक सोच में पड़ करके अपने कुछ कार्य बिगाड़ भी सकते हैं। इनकम में आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन संतान से संबंधित कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। संतान को चिंता या संतान से चिंता हो सकती है। यदि आप स्टूडेंट हैं और या आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो समय आपके लिए शुभ है, लेकिन आपको अपनी स्टडी में बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत है। सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, लेकिन अधिक मेहनत करना आपके लिए जरूरी है। शनिदेव का प्रभाव अष्टम स्थान में रहेगा, तो कुछ छोटी मोटी समस्याएं स्वास्थ्य से संबंधित उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन आपको बहुत अधिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देखने को नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। इस समय पर कुछ अचानक धन लाभ के योग भी बन सकते हैं, और साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके लव पार्टनर के साथ यदि कुछ परेशानियां चल रही थी तो उनमें आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। तो दर्शकों, ये रहा 12 राशि के जातकों के जीवन पर पड़ने वाले शनिदेव के वक्र अवस्था में शुभाशुभ प्रभाव। किन राशि के जातकों के लिए शुभ होगा, किन को थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, किन के लिए मध्यम रहेगा, इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको दी। अब उपाय में आपको करना क्या है, क्योंकि शनिदेव हैं और शनिदेव हनुमान के बहुत ही प्रिय हैं, हनुमान जी को बहुत अधिक मानते हैं, तो आप शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर किया करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, शिव जी की अर्चना करिए। ऐसा करने से आपको शनिदेव के कोप से कुछ कमी देखने को मिलेगी, शनिदेव का अधिक प्रकोप नहीं होगा। अमोघ शिव कवच आप धारण करिए। शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में पताखा और मालपुए का भोग जरूर लगाएं, पताखा चढ़ाएं। ऐसा आपको 4 मंगलवार और 4 शनिवार करना है, जिससे आपको बहुत अधिक राहत मिलेगी और शनिदेव के जो भी दुष्प्रभाव हैं वो आप पर बहुत अधिक आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ऐसा आप करिए। आपकी जो भी समस्याएं हैं, आपकी जो भी परेशानियां हैं, हनुमान जी और भगवान शिव आपकी समस्याओं को खत्म करेंगे, क्योंकि कहते हैं चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो हनुमान जी जो है तो चारों युग में हैं, तो उनका प्रभाव चारों युग में है, उनकी तरह कोई नहीं है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं, तो आपकी जो भी कमियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, उसे हनुमान जी दूर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, ये सिर्फ एक ग्रह का प्रभाव है, एक ग्रह यानी शनिदेव का क्या कुछ प्रभाव होगा आपके जीवन में, लेकिन अभी 8 ग्रह और भी शेष हैं, उनका अपना अलग प्रभाव होगा, जो कि आपके जन्मांक चक्र के द्वारा ही पता चलेगा। तो यदि आपको अपने बारे में कुछ खास जानकारियां चाहिए, आपको अपनी पत्रिका का संपूर्ण फलादेश चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। शेयर करने से दूसरे जो लोग हैं उन्हें अच्छा लाभ मिल सकता है, उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो सकती है और शनिदेव भी कहीं ना कहीं प्रसन्न होंगे, जिससे आपको भी राहत मिलेगी। क्योंकि कहते हैं कर भला तो हो भला, कर्म ही तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी। तो कर्म अच्छे जरूर करिए। आप किसी का भला करेंगे तो आपका भला भगवान करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।